सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे सर एसोसिएटेड कंपनी। आज हम क्या करेंगे? एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड चैप्टर नंबर 26वां करेंगे हम कंपनी लॉ का। सर एसोसिएटेड कंपनी क्या है मुझे ना आपको ये बताना है, ठीक है? तो एसोसिएटेड कंपनी, सर शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, ठीक है? कब कंपनी आपस में एसोसिएटेड कंपनी बनती है और कब कंपनीज आपस में एसोसिएटेड सर अंडरटेकिंग बनती है। सर मुझे ना आपको समझाना है, ठीक है? तो अब सुन लें सर, यहाँ पे तसल्ली से सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें ना स्ट्रेट सवाल नहीं आता। इसमें ना अगर आईकेएफ ने क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया आपको, तो सर वो आपको ना घुमा फिरा के देगा, सिनेरियो ना आपके चेक करेगा। एसोसिएटेड कंपनी और इसको ना मैं और कर दूं, एसोसिएटेड कंपनी और कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग और कंपनी, ठीक है? इन दोनों वर्ड को ना मैं डिफाइन करूंगा। अब ना इसके ना तीन चार सिनेरियोज हैं, तीन चार केसेस हैं। अब एक बात सुने, सबसे पहला केस क्या है? अब देखो एक बात सुनो, अगर एक कंपनी में एक बंदा है, एक कंपनी में एक बंदा है, ठीक है ना? जैसे एक बंदा है, ये तीनों केसेस की केस वन डिफाइन कर रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले केस वन है ये, केस वन, ठीक है ना? अब देखो एक पर्सन है जिसका नाम है, लेट सपोज करो सर मिस्टर ए, ठीक है? ये बंदा जो है, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है? और दूसरी कंपनी है सर पी लिमिटेड, ठीक है? ये बंदा सर, ये इस कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है और सर ये इस कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है। तो ये बंदा जो है, ये इन दोनों कंपनी का अगर मैं देखा जाए तो ये क्या है सर? ये है कॉमन, ये दोनों कंपनीज आपस में क्या है ये सर? ये दोनों कंपनीज आपस में अंडर अ कॉमन डायरेक्टरशिप है, अंडर अ कॉमन डायरेक्टरशिप। कैसा हो सकता है ना कि एक ही बंदा इन दोनों कंपनीज के अंदर, एक बंदा ऐसा हो जो के जो के जो के सर कॉमन डायरेक्टर हो, अंडर अ कॉमन डायरेक्टर, ठीक है? ये ऐसा हो सकता है ना, इस कंपनी का डायरेक्टर भी एक हो और इस कंपनी का डायरेक्टर भी एक हो। बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। तो सर ये अगर एक बंदा, पहला केस मैं बता रहा हूं, अगर एक कंपनी के अंदर मिस्टर ए डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी के अंदर भी मिस्टर ए डायरेक्टर है, अगर दोनों कंपनीज के अंदर एक बंदा डायरेक्टर है, दोनों कंपनीज के अंदर एक सेम ही बंदा डायरेक्टर है, तो सर अगर सर दोनों कंपनीज के अंदर एक सेम ही बंदा डायरेक्टर है, अगर दोनों कंपनीज के अंडर कॉमन डायरेक्टरशिप है, अंडर कॉमन डायरेक्टरशिप, तो सर इन दोनों कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? इन दोनों कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप होगा एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी। सही है? दूसरा केस, दूसरा केस, अगर एक कंपनी, सर ये केस बी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अगर एक कंपनी में लेट सपोज एबीसी लिमिटेड ने, सर एबीसी लिमिटेड ने अगर क्या किया, ठीक है? कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप हो गया एसोसिएटेड कंपनीज, इन दोनों कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप हो गया एसोसिएटेड कंपनी। क्यों रिलेशन हुआ एसोसिएटेड कंपनी? क्योंकि ये दोनों कंपनीज आपस में अंडर अ कॉमन डायरेक्टरशिप है, आपस में क्या है? अंडर अ कॉमन डायरेक्टरशिप, ठीक है? मैंने बोला कि अगर मिस्टर ए, सर तब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सही है ना? फिलहाल यहाँ पे फोकस होना चाहिए। अगर केस वन बता रहा हूँ, ये यहाँ पे तीन चार रिलेशनशिप बताऊंगा जिसकी रिलेशन की वजह से आपस में कंपनीज का रिलेशनशिप एसोसिएटेड कंपनी कहलाया जाएगा, ठीक है? जैसे सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी रिलेशनशिप होता है ना, वैसे ही एसोसिएटेड कंपनी भी रिलेशनशिप होता है। लेट सपोज मिस्टर ए एक पर्सन है, मिस्टर ए एक पर्सन है, वो एबीसी लिमिटेड के अंदर भी डायरेक्टर है। मिस्टर ए एक नेचुरल पर्सन है, कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। एबीसी लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर है और पी लिमिटेड के अंदर भी डायरेक्टर है। तो सर
एबीसी लिमिटेड और पी लिमिटेड के अंडर सर दोनों जो हैं इनका एक डायरेक्टर कॉमन हो गया, इनका डायरेक्टर कॉमन हो गया। कौन सा डायरेक्टर कॉमन है सर? मिस्टर ए। मिस्टर ए इज द कॉमन डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड एंड पी लिमिटेड। जब भी कंपनीज का एक ही डायरेक्टर होगा, जब भी कंपनीज का एक ही डायरेक्टर होगा, भले इसके पास टोटल ओवरऑल 7 डायरेक्टर्स हों, इसके पास ओवरऑल भले 4 डायरेक्टर्स हों, लेकिन 7 में से एक डायरेक्टर, 7 में से एक डायरेक्टर, 7 4 में से एक डायरेक्टर सर, ये क्या है? कॉमन है, कॉमन है, जो कि एबीसी लिमिटेड का भी है, जो कि पी लिमिटेड का भी है। अगर इस तरीके का सिनेरियो होगा, अगर कंपनीज अंडर अ कॉमन डायरेक्टरशिप होंगी, तो कंपनीज का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा सर? एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड सर एक नाम है कि ये कंपनी, दीज कंपनीज आर एसोसिएटेड ड्यू टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब सर केस बी पे आता हूँ। केस बी पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सर तसल्ली से सुकून से सुनिए सर, ये एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक नेचुरल, एबीसी लिमिटेड बोलो या कोई भी नेचुरल पर्सन बोलो, ठीक है। एबीसी लिमिटेड बोलो या कोई भी नेचुरल पर्सन बोलो, नेचुरल पर्सन बोलो, ठीक है। एबीसी, एबीसी लिमिटेड बोलो, नेचुरल पर्सन बोलो, या इन दोनों को ओवरऑल में अगर एक ही नाम दूं तो क्या बोल सकता हूं? पर्सन। पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आ गया और इंडिविजुअल सर आर्टिफिशियल पर्सन भी आ गया। अगर एक पर्सन ने, अगर अगर एक पर्सन ने, अगर एक पर्सन ने 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा, मोर देन 20% या 20%, कम से कम 20%, ठीक है ना सर, और इसके अंदर भी 20% से ज्यादा, कम से कम 20% पर 49% से कम, 49% मतलब 20% लेके 49% तक, 20% से लेके 49% तक अगर इन्वेस्टमेंट की है, अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो सर लेट सपोज एक इस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की है किसके अंदर सर? शाहीन लिमिटेड और ये जी लिमिटेड। अगर एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, अगर इसने शाइन लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं कम से कम 20%, 20% से लेके 49% तक, और इसने, इसी पर्सन ने, इसी सेम पर्सन ने जी लिमिटेड के भी शेयर्स खरीदे हैं कम से कम 20% से लेके 49% तक, तो सर ये दोनों इन दिस केस क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी। क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी। अगर एक पर्सन ने सर, अगर एक बंदे ने, एक शख्स ने सर एक कंपनी के, एक कंपनी के शाइन लिमिटेड के अगर 20% से ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं और 49% तक खरीदे हैं, और दूसरी कंपनी के भी, इसी सेम पर्सन ने दूसरी कंपनी के भी 20% से ज्यादा और 49% तक शेयर खरीदे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। एक ये भी हो गया सर। तीसरा केस, केस 3, ठीक है सर। केस 3 क्या कह रहा है? केस 3 ये कह रहा है भाईजान कि अगर दो कंपनी आपस में, लेट सपोज मैंने आपको समझाया था, अगर एक कंपनी, अब सिर्फ कंपनी आ रही है, अब नेचुरल पर्सन नहीं आ रहा, एक कंपनी, लेट सपोज कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, अगर इसने शेयर खरीदे सर किसके? बी लिमिटेड के। कितने? 51%, 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, मोर देन, सर मोर देन 50%। और सर अगर ये यहाँ पे है एच लिमिटेड, इसके भी 50% से ज्यादा शेयर खरीदे, मोर देन 50% शेयर्स, मोर देन 50% शेयर्स, तो ये बात बताओ मुझे, ये जो ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, इन दोनों के आपस में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इन दोनों के आपस में कौन सा रिलेशनशिप हुआ सर? ये जो कंपनी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है, इन दोनों के आपस में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? होल्डिंग सब्सिडरी का।
होल्डिंग सब्सिडरी का हुआ ना सर। इन दोनों के आपस में, ए और एच लिमिटेड के आपस में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? ए और एच के आपस में कौन सा रिलेशन? सर होल्डिंग कंपनी का, बिल्कुल। अब ये बात बताओ, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन या सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? जिसने 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए या 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है, वो उसकी होल्डिंग कंपनी बनी। तो इसका मतलब इसके बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट एंड अपॉइंट करने का पावर किसके पास होगा? सर ए लिमिटेड के पास। एच लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर किसके पास होगा? सर ए लिमिटेड के पास। तो ये इन एच लिमिटेड और बी लिमिटेड को कौन चला रहा है? सर ए लिमिटेड। सो दीज आर बिकम द अंडर द कॉमन मैनेजमेंट। सर ये अंडर कॉमन मैनेजमेंट हो गई, अंडर कॉमन मैनेजमेंट हो गई। दोनों को मैनेज एक ही कंपनी कर रही है ना, अंडर कॉमन। सर इन दिस सिनेरियो ये एच लिमिटेड और बी लिमिटेड का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ? सर एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी। सर मैंने आपको अभी तक 3 केसेस बताए, मैं एक एक दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला केस मैंने बताया कि अगर दोनों कंपनीज का डायरेक्टर एक ही हो, अगर दोनों कंपनीज का डायरेक्टर एक ही हो, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन ये कौन है? नेचुरल पर्सन। अगर दोनों कंपनीज का डायरेक्टर एक ही हो, नेचुरल पर्सन, तो सर ये दोनों कंपनीज अंडर कॉमन डायरेक्टरशिप आ जाएंगी और इन दोनों कंपनीज का रिलेशनशिप आपस में सर एसोसिएटेड कंपनी होगा। दूसरा केस मैंने ये बताया, अगर एक शख्स है वो नेचुरल पर्सन हो या सर आर्टिफिशियल पर्सन हो, कंपनी हो या नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल, अगर उसने एक कंपनी के अंदर जैसे कि शाइन लिमिटेड के अंदर, शाइन लिमिटेड के अंदर अगर उसने 20% से ज्यादा एंड 49% तक शेयर्स लिए हुए हैं, शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ऑन द अदर हैंड उसने दूसरी कंपनी जी लिमिटेड के भी 20% से ज्यादा 49% तक शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो सर ये पर्सन कौन हो सकता है? कंपनी भी हो सकती है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं जिनके शेयर परचेज किए गए हैं, एक कॉमन बंदे ने, एक कॉमन बंदे ने, एक कॉमन बंदा, एक ही बंदा जिसने शाइन लिमिटेड के भी 20% से लेके 49% तक शेयर खरीदे और सर जी लिमिटेड के भी, तो सर ये आपस में क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी। आपस में एसोसिएटेड कंपनी कहलाई जाएंगी। उसी तरीके से केस 3 में मैंने ये कहा कि अगर दो कंपनीज की एच लिमिटेड की एंड बी लिमिटेड की सब्सिडी होल्डिंग कंपनी एक के, अगर इन दोनों कंपनीज की होल्डिंग कंपनी एक के, सो सर ये क्या कहलाई जाएगी? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? सर एसोसिएटेड कंपनी। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी। अगर मैं इस तरीके से भी कहूं, केस 3 को दोबारा डिफाइन करूं, तो सर ये देखें, अगर एबीसी लिमिटेड ने शेयर लिए हुए हैं, एबीसी ये ना, ये बनाया मैंने डी शेप। ये क्या है? डी शेप है। ये डी शेप कैसे? इस तरीके से ना, ये डी शेप। भाई ये एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसने बी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है और एच के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है, दोनों को ऑन कर रहा है। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं एबीसी लिमिटेड की, या अगर ये ना मैं सीधा सीधा इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है ना? अगर मैं ए लिमिटेड की बात, ये ना दूसरे केस को और मजीद आपको ना केस 3 को और मजीद अच्छा समझा रहा हूँ। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज एबीसी लिमिटेड ने एच लिमिटेड में, एच लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी, एच लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी, ठीक है? ए एबीसी लिमिटेड एच लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कैसे बनी होगी होल्डिंग? सर किसी भी तरीके से, लेट सपोज कोई 75% शेयर ऑन किए हुए हैं, ए लिमिटेड एबीसी लिमिटेड ने एच लिमिटेड में 75% शेयर ऑन किए हुए हैं, और एच लिमिटेड ने, सर एच लिमिटेड ने बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड में सर कितने शेयर ऑन किए हुए हैं? सर कोई शेयर यहाँ पे 65% शेयर ऑन किए हैं। इट मींस एच लिमिटेड बिकम्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड।
ABC बाप है एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड बाप है बी लिमिटेड का, तो अल्टीमेटली बी लिमिटेड किसका पोता हुआ? ए लिमिटेड का। बी लिमिटेड किसका पोता हुआ? सर ए लिमिटेड का। तो सर इस केस में भी ये आपस में तीनों एसोसिएटेड कंपनी भी कहला सकती हैं, ये तीनों आपस में एसोसिएटेड कंपनी भी कहला सकती हैं। सर बात समझ में आई है? नहीं नहीं, अगर होल्डिंग सब्सिडी वाला होगा ना, जब भी ये देखें आपस में ये होल्डिंग सब्सिडी तो है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडी के अलावा ये आपस में तीनों एसोसिएटेड कंपनी भी है, एसोसिएटेड कंपनी भी है। ठीक है, एसोसिएटेड कंपनी मतलब सिस्टर कंपनी। ठीक है, तो ये बात थी सर, यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा एक और बात सुने, अब केस 4, अगर एक कंपनी है एबीसी ए लिमिटेड, उसने उसने क्या की, इन्वेस्टमेंट की, उसने कहीं अपना पैसा लगाया, उसने पैसा लगा के एक और कंपनी खोली और उसमें कारोबार कर रहा है मुदारबा का। सही है, एक लिमिटेड ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, अपना पैसा खर्च करके लगाया और कारोबार नया खोला। किसका? ये कारोबार कौन ऑन करता है सर? ए लिमिटेड। ये कारोबार कौन ऑन करता है? ए लिमिटेड। इसने अपना कारोबार खोला मुदारबा का। मुदारबा इज द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग व्हिच इज द पार्टनरशिप। मुदारबा एक पार्टनर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का तरीका है जो पार्टनरशिप बिजनेस की तरीके से होता है। ठीक है ना। ए लिमिटेड ने क्या किया, अपना पैसा लगा के एक मुदारबा अलग से खोला, किसी ने पार्टनरशिप करके खोला या खुद ही खोला पूरा। ठीक है ना। अब सर ये अगर कोई कंपनी मुदारबा खोल रही है तो सर ये आपस में क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड एसोसिएटेड कंपनीज। ठीक है, एसोसिएटेड कंपनी। अब एक बात सुनो, मैं ना आपको ये कैसे तो समझा दिए। अब कब कंपनी एसोसिएटेड कंपनी बनती है, कब कंपनी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बनती है, कब कंपनी एसोसिएटेड कंपनी बनती है, कब कंपनी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स बनती है? ठीक है, कब कंपनी एसोसिएटेड कंपनी बनती है, कब कंपनी एसोसिएट अंडरटेकिंग बनती है? सर मैंने यहाँ पे केस 4 में बोला, केस 4 में मैंने बोला कि अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने पैसा लगा के एक प्रोजेक्ट खोला, एक प्रोजेक्ट किया और नया एक बिजनेस सेटअप किया, नया एक सेपरेट बिजनेस सेटअप किया, और वो बिजनेस क्या करता है, इसको नाम वाम सब कुछ अलग दे दिया, इसको नाम वगैरह सब कुछ अलग दे दिया। ठीक है ना, ये चैनल ही अलग अलग चला रहे हैं, इसको ना सेपरेट एंटिटी कर दिया, लेकिन इसको ऑन कौन करता है? ए लिमिटेड। मुदारबा, और इसका कारोबार क्या हो रहा होता है? मुदारबा। ठीक है ना, मुदारबा। इसका इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? मुदारबा, फाइनेंसिंग मुदारबा। ठीक है ना। तो सर जब भी एक कंपनी दूसरी कारोबार खोलेगी, दूसरा कारोबार ओपन करेगी और उसके अंदर जो एक्टिविटी करवाई जाएगी, बिजनेस करवाया जाएगा, वो मुदारबा होगा, तो सर ये आपस में दोनों क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनीज। ठीक है सर। अब मेरा सवाल है कि कब कंपनी आपस में कब कंपनी एसोसिएटेड कंपनी, कब रिलेशनशिप एसोसिएटेड कंपनी बनेगा, कब रिलेशनशिप एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बनेगा, कब रिलेशनशिप एसोसिएटेड कंपनी बनेगा, कब रिलेशनशिप एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बनेगा? अब देखो, अगर ये रिलेशनशिप है, अगर देखो मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर, मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट मिस्टर ए इज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, मिस्टर ए इज अ नेचुरल पर्सन। लेट सपोज मिस्टर ए इज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, ये मिस्टर ए ने जी लिमिटेड में जी लिमिटेड में डायरेक्टर है। ये मिस्टर ए सर बी लिमिटेड में बी डायरेक्टर है। तो ये बी लिमिटेड क्या है सर? ये बी लिमिटेड क्या है सर? कंपनी। ये जी लिमिटेड क्या है सर? कंपनी। तो ये आपस में दोनों क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी। ठीक है, क्या कहलाई जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी। अगर मैं यहाँ आ जाऊं अंडरटेकिंग की तरफ, अब देखना यहाँ पे ना एक एग्जांपल को बड़ा करूंगा, फर्क आ जाएगा समझ में। अगर मिस्टर ए इज अ नेचुरल पर्सन, अगर इस मिस्टर ए ने जी लिमिटेड में, सर जी लिमिटेड में डायरेक्टर है, बी लिमिटेड में डायरेक्टर है, और ये मिस्टर ए यहाँ पे भी डायरेक्टर है, और इस मिस्टर ए ने क्या किया हुआ है, साइड में एक पार्टनरशिप बिजनेस खोला हुआ है, साइड में एक पार्टनरशिप बिजनेस खोला हुआ है, उसके अंदर ये पार्टनर है, उसके अंदर पार्टनर है। अब सर ये देखो,
इन तीनों का मैनेजमेंट का बंदा कॉमन है बिल्कुल। पर ये देखो, ये क्या है कंपनी, ये क्या है कंपनी, क्या ये कंपनी है? नहीं, ये तो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये कंपनी नहीं है। जब रिलेशनशिप के अंदर, जब सर्किल के अंदर कोई ऐसा कारोबार आ जाए, कोई ऐसा कारोबार आ जाए जो अंडर द कॉमन मैनेजमेंट तो हो लेकिन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड ना हो, जब रिलेशनशिप के अंदर, जब सर्किल के अंदर कोई ऐसा कारोबार बिजनेस आ जाए जो कि सर अंडर कॉमन मैनेजमेंट तो हो पर कंपनीज एक में रजिस्टर ना हो, तो सर एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहला जाएगा। अब ये आपस में तीनों क्या है? ये आपस में तीनों क्या है सर? ये आपस में तीनों अंडरटेकिंग है, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। ठीक है, ये आपस में एसोसिएटेड कंपनी क्यों बनी थी? क्योंकि सर रिलेशनशिप में ये दोनों कंपनीज ही हैं। अगर रिलेशनशिप के अंदर, अगर रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे मतलब तीनों कंपनीज होती, चारों कंपनीज होती, जैसे एबीसी लिमिटेड, सर पी लिमिटेड, सर यूएच लिमिटेड, ये तीनों अगर कोई भी रिलेशनशिप होगा, किसी भी जो ऊपर केसेस पढ़ के आए हैं, जो भी ऊपर केसेस हम पढ़ के आए हैं, तो सर अगर उन केसेस के हिसाब से अगर ये तीनों सर्किल में होंगी, तीनों जितनी भी होंगे ये सब सर्किल में अगर कंपनी होंगी, तो सर ये एसोसिएट कंपनी पे लाया जाएगा। लेकिन अगर जो ऊपर केसेस पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से उसको जज करते हुए, अगर पूरे सर्किल सर्किल के अंदर कोई ऐसा कारोबार आ जाए जो कि कंपनी ना हो पर और कोई कारोबार हो, भले सर पार्टनरशिप बिजनेस हो, ठीक है ना, या ऐसा कोई कारोबार जो कि कंपनी एक के अंदर रजिस्टर ना हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे सर, हम यहाँ से रीड करेंगे, हम यहाँ से रीड करेंगे, हम यहाँ तक रीड करेंगे, यहाँ तक एंटिटीज तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे सर, ये इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम, ये इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ये इलस्ट्रेशन पूरा जो बॉक्स पड़ा हुआ है ना, बना हुआ है ना, ये पूरा पढ़ेंगे हम। और ये पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे सर हम। कहाँ तक? यहाँ तक, एंटिटीज तक। मैं इसको मार्क कर देता हूँ आप लोगों की वजह से, ठीक है ना, ये एंटिटीज तक, कहाँ से लेके? यहाँ से लेके, ठीक है, एसोसिएट कंपनी से लेके एंटिटीज तक। और नीचे आ जाते हैं हम, ये हमने पूरा पढ़ लिया। और ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको पढ़ें, रीड करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ें, रीड करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से रीड करें। चले सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि कुछ केसेस के अंदर हम कॉमन डायरेक्ट, ये केसेस तो फॉलो हो रहे होंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी कि ये जो सारे केसेस मैंने समझाए ना, केस 1 2 3 4, ये सारे केसेस फॉलो हो रहे होंगे, ये सारे केसेस फॉलो हो रहे होंगे। लेकिन फिर भी कंपनी ना आपस में एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट अंडरटेकिंग नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ऊपर वाले सारे एक्सेप्शन, ऊपर वाले सारे केसेस फॉलो हो रहे होंगे, लेकिन सर ये कंपनी फिर भी ना आपस में एसोसिएटेड कंपनी नहीं होती। अब देखो, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक बंदा है, ठीक है, ये डायरेक्टर है सर, ये है डायरेक्टर कौन सी कंपनी के अंदर? सर सेफ लिमिटेड के अंदर। मिस्टर ए डायरेक्टर है सेफ लिमिटेड के अंदर। मिस्टर ए, मिस्टर ए को ना, अब सर देखना, पीआईए के अंदर शेयर्स हैं किसके? फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, ठीक है। पीआईए के अंदर शेयर्स हैं किसके? फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट अब खुद तो अब लास्ट लास्ट उसके अंदर पढ़ के आए, लास्ट उसके अंदर पढ़ के आए हैं चैप्टर के अंदर। अब देखो, डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, हम पढ़ के आए हैं डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर वो बनेगा, डायरेक्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ कंपनी, ये हम बात पढ़ के आए हैं, ठीक है। सर अब एक बात सुने, फेडरल गवर्नमेंट खुद तो इसकी डायरेक्टर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, क्योंकि सर फेडरल गवर्नमेंट इज द आर्टिफिशियल पर्सन। अगर फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इज द शेयर होल्डर, फेडरल गवर्नमेंट इज द मेंबर। फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि पीआईए के अंदर मेरा बंदा डायरेक्टर होना चाहिए। तो सर
इन दिस सिनेरियो लॉ कहता है फेडरल गवर्नमेंट को या किसी भी आर्टिफिशियल बंदे को, फेडरल गवर्नमेंट हो या कंपनी हो, ठीक है ना, कंपनी भी तो पीआईए के, कोई भी दूसरी कंपनी पीआईए के अंदर शेयर खरीद सकती है ना, या किसी किसी भी कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकती है ना, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी खरीद सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना। अब सीन ये हुआ, ये भी कह सकते हैं यार हम भी मेंबर हैं, हमारा बंदा भी जब डायरेक्टर का इलेक्शन होगा, हमारा बंदा भी डायरेक्टर की इलेक्शन में होना चाहिए, हमारा बंदा भी डायरेक्टर होना चाहिए। तो सर ये बताओ, अगर इन तीनों को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, अगर इन तीनों को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, तो ये किसको अपॉइंट करेंगे सर? ये एक रिप्रेजेंटेटिव, ये खुद तो नहीं हो सकते ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? याद करो, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं मीटिंग वाले में, ये एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे, ये है रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे, ठीक है सर। रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने से क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने से क्या होगा, लेट सपोज वो इनको ना सर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, वो अगर डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया तो सर फेडरल गवर्नमेंट अगर डायरेक्टर हो गई तो सर फेडरल गवर्नमेंट किसको रखेगी? अपने आप को, खुद तो नहीं होगी ना, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ये फेडरल गवर्नमेंट का बंदा है, एक बंदे को अपॉइंट करेगी। कंपनी अगर अपने शेयर के हिसाब से, जरूर कंपनी कह रही है मैंने 30% 40% शेयर लिए हुए हैं, मेरा भी तो कोई डायरेक्टर होना चाहिए ना, तो किसको अपॉइंट करेगी? अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करेगी। लेट सपोजर अब बात सुने, लेट सपोजर अब बात सुने, मिस्टर ए ने, मिस्टर ए विच इज ऑलरेडी द डायरेक्टर इन सेफ लिमिटेड, मिस्टर ए खुद से डायरेक्टर नहीं बना पीआईए के अंदर, मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया लेट सपोज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि तू मुझे रिप्रेजेंट कर पीआईए में। मिस्टर ए को फेडरल गवर्नमेंट ने या कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि यार हम जो है ना इसके अंदर शेयर होल्डर हैं, हम जो है ना डायरेक्टर की इलेक्शन जीत गए और हमारा बंदा अब डायरेक्टर होगा, हमारा बंदा डायरेक्टर होगा 3 साल के लिए, लिहाजा तुम मिस्टर ए हमें रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना, एज अ डायरेक्टर। तो मिस्टर ए पीआईए का क्या हो गया? डायरेक्टर हो गया। अब क्या मिस्टर ए खुद खुद से डायरेक्टर है? क्या मिस्टर ए पीआईए का खुद से मेंबर है? नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट मेंबर है। क्या मिस्टर ए पीआईए का खुद से डायरेक्टर है? नहीं सर, खुद से डायरेक्टर नहीं है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टर है, फेडरल गवर्नमेंट खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक डायरेक्टर लेकिन सर इस कंपनी के अंदर क्या क्या सर मिस्टर ए खुद से डायरेक्टर है? बिल्कुल है। क्या मिस्टर ए खुद से यहाँ पे शेयर होल्डर है? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है खुद से। अगर एक डायरेक्टर, अगर एक बंदा दो कंपनीज में डायरेक्टर है, अगर एक बंदा दो कंपनीज में डायरेक्टर है, लेकिन एक कंपनी में खुद से डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में थ्रू रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर है, थ्रू रिप्रेजेंटेशन किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद से डायरेक्टर नहीं है। इन दैट सिनेरियो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होंगी, एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होंगी, ठीक है ना। इन दैट सिनेरियो ये दोनों आपस में सर मैनेज कर लेता है ना, क्यों नहीं मैनेज कर सकता? डायरेक्टर क्या क्या रोज रोज काम होता है? हर वक्त थोड़ी जाता है डायरेक्टर, डायरेक्टर तो जस्ट मीटिंग अटेंड करने जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से इन दैट सिनेरियो ये आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होंगी। ये बात समझ में आई हो आप लोगों को? ठीक है। अब सर एक बात सुने, एक बात और भी है। अब एक टर्म है जो कि ना यहाँ पे आप लोगों को समझाना ना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ये लॉ के कोर्स में था और अब अभी ये नहीं है, ठीक है ना। अब अगर एक बंदा है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर के ना टाइप्स होते हैं, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये इसमें ना आईके इतना पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। एग्जामिनर अगर पूछे, ज्यादा से ज्यादा पूछा, अगर पूछा भी ना उसने, तो वो पूछेगा कि भाई क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेप्शन में आता है एसोसिएट कंपनी का? तो बोल देना हाँ। अगर एक बंदा इंडिपेंडेंट, अब देखो डायरेक्टर्स की ना टाइप्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना।
और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक कंपनी के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एक कंपनी मिस्टर ए लिमिटेड के अंदर, मिस्टर ए जो है वो ए लिमिटेड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और बी लिमिटेड के अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो सर इन दैट सिनेरियो ये आपस में एसोसिएटेड नहीं होगी, एसोसिएटेड नहीं होगी, एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होंगी। इन दैट सिनेरियो ये आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होगी। अगर दोनों कंपनीज के अंदर मिस्टर ए इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो ये आपस में एसोसिएटेड कंपनी नहीं होगी। सर अब ये मत पूछना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इस पे ना पूरा एक सेक्शन हुआ करता था जो कि अब डिलीट हो गया, जो कि अब डिलीट हो गया, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज द टाइप ऑफ डायरेक्टर अगर जो कि लॉ की तरफ से रखना होता है लिस्टेड कंपनी को, प्राइवेट कंपनीज को नहीं, लिस्टेड कंपनी। अगर एक बंदा ए लिमिटेड के अंदर भी डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बी लिमिटेड के अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो सर वो आपस में एसोसिएट कंपनी नहीं कहलाई जाएंगी, ठीक है। और सर अब एक दो बातें और रह गई। अब देखो, अब देखो सर, अब देखो यहाँ पे देख लेना, अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा, अगर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन, अगर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर कौन कौन आ जाता है, सर फेडरल गवर्नमेंट खुद आ गई, सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई, सर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान आईसीपी, ठीक है ना। सर ये गवर्नमेंट के सारे इदारे हैं, ठीक है। ये या कोई ऐसा कारोबार, या कोई ऐसा कारोबार, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको कंट्रोल कर रहा है कौन, फेडरल गवर्नमेंट। अब लेट सपोज सर ये गवर्नमेंट के कारो, ये इनको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट की कंपनी है ना, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। अगर किसी गवर्नमेंट, ये कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, ये कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन अगर इसने शेयर्स खरीदे हैं 20% से ज्यादा पर 49% से कम, और इसने यहाँ पे 20% से ज्यादा पर 49% से कम शेयर्स खरीदे हैं ए लिमिटेड में भी और बी लिमिटेड में भी, बी लिमिटेड में भी, तो ये आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दीज बोथ आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दीज बोथ आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट, बस लॉ ने मना कर दिया तो मैं क्या करूं? नहीं, इस वजह से नहीं सर, इस वजह से, इसका वजह रीजन ये है, रीजन ये क्योंकि गवर्नमेंट के ये जो तीनों इदारे हैं ना, अगर गवर्नमेंट तो पता नहीं किस किस के शेयर खरीदती है, गवर्नमेंट तो पता नहीं किस किस के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी वो सारी आपस में एसोसिएटेड कंपनी कहलाई जाएंगी। इससे तो पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट की सर इन्वेस्टमेंट होती है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर तीन पढ़े होंगे ना, एक सोशलिज्म होता है जिसके अंदर सर, एक कम्युनिज्म होता है, ठीक है ना, एक प्राइवेटाइजेशन वाला जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट मार्केट संभाल रही होती है, जिसके अंदर एक होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट और वो दोनों संभाल रहे होते हैं, एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सारी कंपनीज को कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब सारी कंपनी आपस में सर एसोसिएट कंपनी हो जाएंगे, इस वजह से लॉ ने मना किया। अब एक बात सुनो, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, आखिरी केस, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि अपने कुछ शेयर सीडीसी के पास डिपॉजिट करवाए। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है अपने कुछ शेयर सीडीसी के पास डिपॉजिट होता है। लाइक वाइज जैसे कि, जैसे कि सर जैसे कि किसी भी पाकिस्तान में ये लॉ है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि जो भी बैंक का कारोबार खोलेगा, कोई भी बैंक खोलेगा, यूबीएल बैंक हो, कोई भी, किसी ने भी बैंक खोली है ना, एबीएल हो, समिट बैंक हो, कोई भी बैंक खोलेगा ना, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाद अपने कुछ पैसे रिजर्व रखवाएगा, अपने कुछ पैसे रिजर्व रखवाएगा। वैसे ही सर पाकिस्तान के अंदर ये भी लॉ है कि अगर कोई भी कंपनी खोलेगा तो कुछ शेयर्स अपना सीडीसी के पास रखवाएगा। सीडीसी बोले तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान,
सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। जब आप शेयर परचेज करते हैं ना या सेल करते हैं लिस्टेड कंपनी के, तो सर लिस्टेड कंपनी के, तो आपका जो अकाउंट खुलता है ना, आप में से कभी किसी को शेयर परचेज करना होगा ना, तो आपका जो अकाउंट खुलेगा ना वो सीडीसी में खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा? सीडीसी में। आप ब्रोकर के पास जाएंगे, वो आपको सीडीसी का फॉर्म देगा और आपका अकाउंट सीडीसी में खुलेगा। तो शेयर परचेज करते वक्त ये जो बॉडी होती है ना, ये मेन बॉडी होती है जिसके जो ना कंपनीज को हैंडल कर रही होती है शेयर की परचेजिंग में, ठीक है ना। या शेयर आप शेयर परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो सीडीसी में अकाउंट होगा जिसके थ्रू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो हर कंपनी ने डिपॉजिट करवाने अपने शेयर्स, जैसे कि सीडीसी सीडीसी ने किसी कंपनी के लेट सपोज शेयर्स लिए हैं, ए लिमिटेड के, बी लिमिटेड के, हर कंपनी को ना सीडीसी के बाद अपने शेयर डिपॉजिट करवाने होते हैं। और सर सी लिमिटेड के, जितनी भी कंपनीज होंगी वो सब सीडीसी के बाद ना, सीडीसी एक प्राइवेट इदारा है, लेकिन सर ये लॉ है कि सारे जो भी होंगे ना सीडीसी के पास शेयर्स रखवाएंगे। जितने भी बंदे, जितनी भी कंपनीज होंगी सीडीसी के पास शेयर डिपॉजिट करवाएंगी। तो सर सीडीसी के पास शेयर डिपॉजिट करवाना एक लॉ की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इन दैट सिनेरियो अब सीडीसी क्या एक कॉमन पर्सन बन गया, आर्टिफिशियल पर्सन, जो सारी कंपनीज के शेयर्स होल्ड कर रहा है। इन दैट सिनेरियो अब तो सारी कंपनीज आपस में एसोसिएट कंपनी हो जाएंगी। तो लॉ ने बोला कि अगर जिसने सीडीसी के शेयर डिपॉजिट, सीडीसी को शेयर डिपॉजिट करवाए, इन दैट सिनेरियो वो आपस में एसोसिएट कंपनी नहीं होगी। सर क्यों ऐसा क्यों किया बेटा? अगर नहीं करते ना तो हर किसी को ना डिपॉजिट करवाने शेयर्स, तो सारी कंपनी भी आपस में एसोसिएट कंपनी हो जाती, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। बिल्कुल, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं दी हुई थी इतना परसेंट इतना परसेंट, ठीक है ना। तो ये सर यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक रीड कर ले सर, यहाँ से लेके, और फिर मुझे बताएं कोई बात समझ में नहीं आए तो आगे बढ़े। जल्दी कर लें यार, जल्दी कर लें, ठीक है ना। जैसे ये चैप्टर जो है ना हम आधा कवर कर लें आज के दिन। सर अब देखें इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सर इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है, इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है मैं किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी या कहीं पे भी मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसके रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा हो, जिसके रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा हो। अगर रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाई जाएगी। सर इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है कि कोई भी मैं ऐसी एक्टिविटी करूं जिसके अंदर रिटर्न में, जैसे मैं लोन देता हूं तो बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मैं शेयर्स खरीदता हूं किसी कंपनी का तो बदले में मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो सर इस लाइन को पढ़ लें आप, ठीक है। For the purpose of this section, for the purpose of this section, the expression investment shall include loans, advances। अगर आप किसी को एडवांस देते हैं तो बदले में आप उससे हो सकता है सर एडवांस जैसे दे दिया, बदले में आपने उससे गुड्स ले लिए। जैसे आपने किसी कंपनी से परचेज करनी थी, कोई भी परचेज करनी थी, कोई भी चीजें लेनी थी, बदले में आपने उससे गुड्स ले लिए। इक्विटी, इक्विटी बोले तो शेयर्स, इक्विटी वर्ड से मुराद होता है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर भी आ गए, जिसके अंदर सर अल्लाह आपका भला करे ऑर्डनरी शेयर भी आ गए, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर पे भी तो मुझे सर प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है ना। guarantees by whatever name called or any amount which is not in the nature of normal trade credit, ठीक है ना। तो सर किसी भी चीज के बदले में, किसी भी चीज के बदले में मुझे रिटर्न मिले उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब सर सीन ये है कि लॉ ने कहा अब मैं करवाने जा रहा हूँ पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट, सही है। लॉ ने कहा, लॉ ने कहा बेटा बात सुनो, ठीक है। लॉ ने बोला कि वैसे कहीं भी कंपनी को एक कंपनी है, ठीक है ना सर, शान लिमिटेड एक कंपनी है, इसके अंदर डायरेक्टर्स हैं सर, आ, ये डायरेक्टर्स हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर एफ, ये सारे डायरेक्टर्स हैं, एक कंपनी है। सर सर एक कंपनी है बेटा, बस नहीं करूंगा, कोर्स एंड भी करना है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा के इतना इतना करेंगे तो फिर बेटा तुम बच्चों के एफसी के पेपर भी हैं, सही है ना। तो जल्दी हो जाए तो जान छूट जाए, टाइमली सारी चीजें हो जाएं, थोड़ा सा कर तो लें हम, ठीक है। अब ए बी सी, जिसकी अब सबकी लाइट को जो अगर मैं संभाल रहा हूँ, किसी की लाइट 3:30 जाती है, किसी की लाइट 9:45 जाती है, मेरी भी अभी लाइट नहीं है, जनरेटर पे मैं काम कर रहा हूँ बैठ के। सीन ये है कि अब करना तो पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग तो रख रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग सुन लिया करो जिसकी लाइट चली जाती है।
जितना हो सके यार मैं सबको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर में ये होगा, अगर कोर्स डिले हो गया ना तो सब कहेंगे यार सर ने कोर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, जब भी हमारा फेल हो गया। तो जिसका नहीं हो सके, जिसका रात को भी ना बहुत सारों की लाइट जाती है। और कल देखा था 7 से लेकर 9 तक ये जो इंटरनेट वालों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट किए, तो इंटरनेट ही नहीं आ रहा। तो इस वजह से ना मैनेज करना सीख लो, वरना रिकॉर्डिंग सुन लो, और हर वक्त मैं अवेलेबल होता हूँ, आप लोगों को जवाब दे दूंगा मैं जो क्वेश्चन हो। ठीक है ना। तो सर आ जाए। अब शान लिमिटेड एबीसी एफ उसके डायरेक्टर्स हैं। ये कौन है सर? डायरेक्टर्स। ये कौन है? इसके डायरेक्टर्स। सर वैसे अगर इस शान लिमिटेड को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर्स लेने हैं, लोन देना है, एडवांस देना है, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसका फैसला कौन करेगा? सर डायरेक्टर्स। इसका फैसला कौन करेगा? डायरेक्टर। शान लिमिटेड को किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका फैसला कौन करेगा? डायरेक्टर। लेकिन अगर शान लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी है, शान लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी है सर, शान लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी है, लेट सपोज सर मेरान लिमिटेड। ठीक है, ये मेरान लिमिटेड इसकी लेट सपोज एसोसिएटेड कंपनी है। अगर शान लिमिटेड अदर देन एसोसिएटेड कंपनी, अदर देन एसोसिएटेड कंपनी के अलावा कहीं किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका फैसला कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। उसका फैसला कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। अगर शान लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसकी सर उसके फैसला कौन करेगा? उसका डिसीजन कौन लेगा? डायरेक्टर्स। आइदर वी शुड डू इन्वेस्टमेंट और नॉट। बट इफ शान लिमिटेड सर decides to invest in associated company, decides to invest in associated company, अगर शान लिमिटेड किसी भी तरीके से ऊपर वाले 4 केस मुताबिक, किसी भी केस के मुताबिक शान लिमिटेड इज द एसोसिएटेड कंपनी ऑफ मेरान लिमिटेड, और सर शान लिमिटेड wants to make investment in its associated company, in मेरान लिमिटेड, तो सर तो क्या करना पड़ेगा? इफ शान लिमिटेड, या इफ अ कंपनी wants to if a company wants to invest in associated company, then it is required to pass it is required to pass resolution. It is required to pass it is required to pass sir it is required to pass a special resolution. Required to pass a special resolution. अगर एक कंपनी सर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसको किससे पूछना पड़ेगा? अगर एक कंपनी अदर देन एसोसिएटेड कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो डायरेक्टर्स फैसला करेंगे। लेकिन अगर एक कंपनी अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसको मेंबर से पूछना पड़ेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंबर्स अप्रूवल देंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी, वरना नहीं होगी। ये लॉ ने कहा। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ आ जाऊं, आप ये रीड करें तो सर इजी हो जाएगा हमारे लिए। सर ये यहाँ पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट से लेके ये पूरा सर यहाँ तक स्पेशल रेजोल्यूशन तक, पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट से लेके स्पेशल रेजोल्यूशन तक रीड करें तो फिर हम आगे बढ़े। सर यहाँ तक रीड करें तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, रीड करके बताएं, जल्दी जल्दी रीड करें, आसान